औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जमा, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा और अल्लाह उस पर गज़ब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। तर्जमा, इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का अर्तकाब इसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मफाद या सरश्त का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरगेज नहीं करेगा और इस तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरमाना जहनियत की ज़र्त में रहेगी। नेज़ जब उसकी जहनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का अर्तकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और उससे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुराए अर्ज पर नमूदार हुआ और गर्दिशे माहो साल के बाद मट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हजरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही कामत पर खड़े नजर आए, वरना ज्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग खराब किया और इंसान गरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मकाम है यहाँ पर इस कायनात का अकलौता वारिस खालिक़े कायनात हरकत में आता है और वो फिर दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज मिसाल करून की है, जिसके खजानों की शोहरत ज़रब अल मिसल बन चुकी है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से उस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर उसे रोक लेगा, जहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पाले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब न पाले। नंबर 4, वो जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तलख तरीन और सफाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंद, परिंद और जी रूह मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बहसीयत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मस्कीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफसल अमल है कि तुम अपने मोमन भाई को खुशी पहुँचाओ या उसका कर्ज अदा करो या उससे खाना खिलाओ। साहबे इस्तात पर वाजिब है कि वह मुस्तहकीन की मकदूर बर मदद करे। नंबर 5, वो जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। इस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को भड़का सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं? तो इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। ये बात बरतानिया में होने वाली एक तबी तहकीक में सामने आई। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाते हैं, उनमें जल्द मौत का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के अफराद को शामिल किया गया था और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल से 2-4 अफराद बिलखसूस ज़ियाबीत्स के मरीजों में
اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا نہ ہو ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومن بیہیئر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔